So let's begin the video, students. So for the first, okay, the chapter name is what, student? Visualizing solid shapes. Okay. So now at first, what are the solid shapes? हम इसमें क्या सीखेंगे? पहले ये solid shapes क्या होते हैं? So let's begin video lecture. So now at first you can see in this, okay, look here. अब इसमें क्या बोला है? Solid shape that a plane shape which have now two measurement. वो टाइप का शेप कि जो कितने मेजरमेंट रखता हो? जो टू मेजरमेंट लगता हो, लेंथ एंड द ब्रेथ. सो ठीक है, देयरफॉर नाउ दे आर कॉल्ड टू डायमेंशनल शेप्स. यही रीजन से हम उनको क्या बोलते हैं कि वो टू डायमेंशनल शेप है. आपको पता चला? ओके, तो ये टू डायमेंशनल शेप हो गया. ओके, अब ये किस टाइप के होते हैं? लाइक ट्राइंगल्स, सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल. तो ये सारे के सारे शेप कैसे हो गए? नाउ टू डायमेंशनल. लेट्स एक्सप्लेन इट. इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से. ओके, वेट हियर. चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से. एट फर्स्ट स्क्वायर. अब जैसे स्क्वायर वगैरह बोला है ना, चलो सो वी ड्रॉ फर्स्ट और शेप, एक आधा शेप ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. ओके, सो अब इसको देख के आप क्या बता सकते हो? इट इज लेंथ है और ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा. सो मतलब इस टाइप में आपको क्या बताया है कि ये टू डायमेंशनल शेप है. ये कैसे शेप हो जाएंगे? ये 2D शेप हो जाएंगे और इनको क्या बोलेंगे? ये टू डायमेंशनल शेप है. नाउ दे आर नॉट सॉलिड शेप. कैसे शेप नहीं है? सॉलिड शेप नहीं है. तो ये कैसे होते हैं? सॉलिड शेप है, वो कैसे होते हैं? ओके, सो वेट हियर. अब ये स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये भी पता होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और ड्रॉ करते हैं. ओके, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया. अब ये भी कैसा हो जाएगा? सेम, ये भी 2D शेप हो जाएगा. ओके, चलो वी टेक नाउ सम मोर एग्जांपल. हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं लाइक अ सर्कल. ओके, अब ये सर्कल लिया तो ये भी कैसा शेप हो गया? ये भी कैसा होगा? 2D शेप होगा. सो बिकॉज, अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, ये प्लेन फिगर है. ये कैसे फिगर है? ये प्लेन फिगर है जो प्लेन के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, ये बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं या प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ बट ये विजुलाइज आप नहीं कर सकते. ठीक, मतलब ये फील कर सकते हैं, ये टच हम नहीं कर सकते. ये भी आप देख सको तो देख लो. अब ये किससे है, इसका रिलेशन है, मैं आपको बताता हूँ. फॉर दिस, ये कुछ एग्जांपल हो गए, एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं. नाउ द ट्राइंगल भी कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये भी 2D शेप हो जाएगा. ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी 2D शेप हो जाएगा. देन आफ्टर दिस आपको कुछ और शेप बताते हैं. ओके, जैसे ये भी अलग एक शेप लिया, सो इट विल व्हाट आल्सो नाउ 2D फिगर. कैसा हो गया फिगर? ये भी 2D फिगर हो जाएगा. सो फॉर दिस नाउ वी रिवाइज द डेफिनेशन अगेन. द प्लेन शेप विच हैव नाउ टू मेजरमेंट लाइक लेंथ एंड ब्रेथ. तो अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये ट्राइंगल में तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि लेंथ एंड ब्रेथ, बट हियर अब देखो ये भी शेप, ये भी प्लेन में ड्रॉ किया है ना, ये भी प्लेन में ही ड्रॉ किया है. ये 3D नहीं है, ये 2D शेप है. सो बिकॉज द फिगर इज अ प्लेन फिगर, नॉट अ सॉलिड. ट्राइंगल है ये सॉलिड फिगर नहीं है, ये प्लेन फिगर है. ओके, और ये सर्कल है तो आप इसमें भी देखो कि लेंथ ब्रेथ क्या है इसकी, लेकिन ये भी प्लेन फिगर है. सो इट इज व्हाट दैट अ 2D फिगर. 2D फिगर हो जाएगा. सो लेट्स नाउ बी रिवाइज द डेफिनेशन. तो हम इसकी डेफिनेशन को क्या करते हैं? वी रिवाइज इट. ओके, तो इसकी डेफिनेशन को इसको एक बार और करते हैं रिवाइज. लेट्स बी कंटिन्यू टू रिविजन. ओके, like a plane shape which has two measurement like length and breadth, so therefore now they are called a two dimensional shape. यही रीजन से उनको क्या बोलते हैं? ये ठीक है ना, टू डायमेंशनल शेप इनको बोलते हैं. आपको पता चला? ट्राइंगल, सर्कल, rectangle, square. So now they are the examples of the two dimensional shape.
ओके। अब इसके अलावा ये 2D हो जाएंगे, आपको पता चला ना, 2D शेप्स। नाउ आफ्टर दिस, ठीक है, सम सॉलिड, ठीक, ऑब्जेक्ट, नाउ वी हैव 3 डायमेंशन, ठीक, 3 मेजरमेंट लाइक लेंथ, नाउ ब्रेथ एंड हाइट, या डेप्थ भी बोल सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड व्हाट, नाउ 3 डायमेंशनल शेप। यही रीजन से उनको हम क्या बोलते हैं, वो 3 डायमेंशनल शेप है। आपको पता चल रहा है ना, ठीक, वो 3 डायमेंशनल शेप है। तो इसमें लिख दिया यहाँ पे 3D। ओके, चलो अभी इसका कोई एक आधा आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं। वेट हियर, लाइक दिस। ओके, ओके, okay, like this. So it is what, a cube. You all know this. क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें अंदर आपकी होगी। तो इससे आपको क्या पता चला, लेंथ आया, ब्रेथ आया एंड द हाइट। सो द, ठीक है, द सॉलिड शेप हैज नाउ 3 मेजरमेंट। सो इसको क्या बोलेंगे, ये 3 डायमेंशनल या 3D फिगर हो जाएगा। अब देखो ये फील कर सकते हो आप, लाइक द बॉक्स। अब आपको ये बॉक्स दिख रहा है, चलो वीडियो है उसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक, लाइक दिस बॉक्स। अब ये बॉक्स देखो, ये भी 3D है ना, ये 3D है। सो वी कैन नाउ बी टच, ये टच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको स्क्वायर बनाने का बोलूँ तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे बना सकते हो, विजुलाइज आप कर सकते हो। लेकिन ये 3D है, इसमें साफ साफ लिखा है नाउ क्लियर सॉलिड शेप्स। सॉलिड है ना ये। अब देखो ये लेंथ होगी, लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। सो नाउ इट इज व्हाट, अ 3D फिगर। ये 3D फिगर है। ओके, और स्क्वायर वगैरह जितने भी थे वो क्या थे, ठीक, 2D, ठीक, फिगर्स। सो गॉट इट। ओके, इससे छोटा कर देते हैं। यस, डन। ओके, सो देन आफ्टर दिस, तो जैसे ये भी 3D फिगर हो गया, या फिर 3D में और क्या बना सकते हैं, लाइक दिस। ओके, नीचे लेके जाते हैं थोड़ा। ओके, यस, नाउ यू लुक एट दिस फिगर। ये भी 3D टाइप का फिगर हो जाएगा। सो बिकॉज अब इसमें भी देखो, ये भी आपको, ये भी कैसा शेप दिख रहा है, सॉलिड शेप। कैसा शेप है स्टूडेंट, सॉलिड शेप है। सो इट इज व्हाट, दैट अ 3D फिगर। ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक, पता चला ना आपको, ये भी कैसा हो जाएगा, नाउ 3 डायमेंशनल। ओके, सो लाइक आफ्टर दिस सब कुछ एक्सरसाइज है, ठीक, यही टाइप से आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। मैच द फॉलोइंग द पिक्चर विथ देयर द ऑब्जेक्ट। अब आपको बोला है ये पिक्चर है, क्या बोला है, ओके, ये एग्रीकल्चर फील्ड है। ओके, शेप्स नाउ 2 रेक्टेंगल बी क्रॉस्ड द पाथ इनसाइड द रेक्टेंगुलर पाथ। 5 का ये हो गया है ना, ये 5 का हो गया। मैं इसके सामने आंसर लिख देता हूँ, 5। अ सर्कुलर पाथ थिक लाइक अराउंड द सर्कुलर द ग्राउंड, मतलब ये, यानी कि 4th आंसर। ओके, सो नाउ देन द रिमेनिंग यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। इसके अलावा जो ये चीज़ रहे हैं वो आपको ट्राई करने हैं, देन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, गॉट इट। चलो, सो देन आफ्टर दिस आपको इसमें ये बताना है कि ये 3D फिगर है या 2D फिगर है। सो 4 स्क्वायर इज व्हाट, स्क्वायर इज अ 2D फिगर। इसको 2D के साथ में ऐड कर दो, है ना। जैसे इसको इसके साथ ऐड किया
इसको स्क्वायर के साथ ऐड किया, ये 2D बन गया। नाउ फोर, अब ये कौन है, ये तो 3D हो जाएगा ना कौन तो, ओके। अब कौन इसमें गिवन नहीं है, ओके ठीक पूरा है, ये बड़ी टेबल है, यहाँ पे कौन गिवन है, मतलब पूरी आपको ये लॉन्ग ड्रॉ करनी है, देन इसका आंसर लिखना है। देखो ये कौन है, ये भी 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, कौन हो जाएगा, ओके। ये कौन है, ये स्फीयर हो जाएगा आपका, ये सिलेंडर हो जाएगा। तो ये टाइप से आपको क्या करना है, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग विथ इच, ठीक है, गॉट इट। क्या करना पड़ेगा आपको, उसको मैच द फॉलोइंग करना है, एंड देन के बाद और क्या करना था इसमें, अभी देखो ये भी दो रहे, आपको सॉल्व करा देते हैं। अ टॉप, आपको क्या बताना है, दैट अ टॉप, अब देखो दैट ठीक है ट्राइंगल फील्ड, जो किसके साथ ठीक एडजॉइंट विथ स्क्वायर फील्ड, ये ट्राइंगुलर जो फील्ड है वो स्क्वायर फील्ड के साथ में ऐड किया है, मतलब फर्स्ट है ना, फर्स्ट हो जाएगा। अ कॉन, ठीक है, नाउ बी टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, यहाँ से कौन बाहर निकाला है, तो कौन सा नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर, इट विल बी सेकेंड। अब ये क्या है, ये हेमीस्फीयर जो किस पे माउंट किया हुआ है, ऑन द कॉन। देखो ये कॉन है और इसके ऊपर इन्होंने क्या माउंट कर दिया पता है, ये हेमीस्फीयर हो गया। मैं समझा देता हूँ, स्फीयर है, ओके, पूरी बॉल, ठीक लाइक अ बॉल स्फीयर है, इसको बीच में से हमने डिवाइड किया, सो लाइक अ बाउल जैसी स्ट्रक्चर बनी, ये मतलब उसका ठीक आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हेमीस्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हेमीस्फीयर हो जाएगा। तो इसको ये कॉन के ऊपर में हमने रखा, सो ये टाइप की स्ट्रक्चर बनी, सो इट विल बी व्हाट, नंबर 3, गॉट इट। तो ये टाइप से स्ट्रक्चर इनकी हो जाएगी। देन आफ्टर दिस, ओके, अब आपको ये भी बता देते हैं, जैसे ये सिलेंडर है, यहाँ पे मिल जाएगा सिलेंडर आपको, ये रहा सिलेंडर बी, ये भी 3 डायमेंशनल है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, ठीक 2D 3D 3D 2D 3D 2D, है ना। अब देखो ये सर्कल है और ये स्फीयर है, आपको कैसे पता चला, इस टाइप से बना के इसको यहाँ पे ये डॉटेड कर दिया, ताकि आपको ये भी पता चले इट इज़ व्हाट, अ सॉलिड फिगर। ये सॉलिड फिगर है तो इसको स्फीयर बोलेंगे, एंड इट विल व्हाट, 3D, ये 3D हो जाएगा। नाउ बट इन द सर्कल इज अ 2D शेप, ओके, ये क्यूबॉइड है, सो 3D हो जाएगा क्यूबॉइड आपके, है ना। इस टाइप से आपके क्या हो जाएगा, ठीक है, द फिगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, ये टाइप से हो जाएगा इसका फिगर डिस्ट्रीब्यूशन। सो गॉट इट, ठीक, वी रिवाइज इट अगेन, एक बार और ठीक फिर से रिवाइड करते हैं। द प्लेन शेप विच हैव नाउ 2 मेजरमेंट लाइक लेंथ एंड ब्रेथ, सो देयरफॉर नाउ दे आर कॉल्ड, ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप, और उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ठीक 2D फिगर बोलते हैं, ओके। देन नाउ सम सॉलिड ऑब्जेक्ट वी हैव नाउ 3 मेजरमेंट लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, या डेप्थ भी बोल सकते हैं उसको, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, नाउ 3 डायमेंशनल शेप या 3D। अब देखो ये 3D टाइप की आपने ये भी सुना होगा कि 3D मूवीज भी लगती है, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है ना, वो ग्लास देते हैं, ठीक स्पेक्टेकल्स वगैरह कुछ ठीक स्पेसिफिक टाइप के है ना, ठीक है ना, वो ग्लासेस पहनने को देते हैं, तो वो पहन के हमको ये टाइप से लगता है कि जो भी कुछ मूवी में सारा हो रहा है वो हमारे ठीक सराउंडिंग में हो रहा है, ओके। तो ये 3D टाइप का भी स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। सो देन आफ्टर दिस योर होमवर्क इज, आपका होमवर्क क्या हो जाएगा इसके बाद में, योर होमवर्क इज, ठीक, एक्सरसाइज नंबर नाउ 10.1, ठीक है, गॉट इट। और ये नोट्स में से आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द बोथ डेफिनेशन, मैं मार्क कर देता हूँ, ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है। देन अगर ये भी नोट करना हो तो यू कैन नाउ बी नोट ऑल्सो, नोट कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट, ओके, ठीक, बाय एवरीबॉडी। चलो, so very good morning all of you students and welcome all of you. So today we are going to start next part of the same chapter number 10, visualizing the solid shapes, okay. So in the last video lecture we have now been learned about 2D figures and now 3D figures, so got it.
So let's begin and now the video lecture. Okay, so standard 8 maths chapter number 10, now part 2. Yes, done. Okay, wait here. Okay, wait a moment. So for the first, for the 10 point, now 2 exercise, you look in now this point, so then you have to write also this a map. Okay, अब इसमें आपको जो सीखना है वो किसके बारे में सीखना है, लाइक अबाउट अ मैप. अब ये मैप क्या होता है, दैट अ मैप, अब क्या ओके, अब इससे आपको क्या पता चलता है, नाउ बी, ठीक है, ओनली द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नाउ इन, ठीक है, रिलेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट. क्या शो करते हैं मैप, ये ठीक लोकेशन बताते हैं, लाइक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द रिलेशन टू नाउ द अदर ऑब्जेक्ट, वो किसी और ऑब्जेक्ट की उसके कंपेयर में आपको उसके कंपेयर की लोकेशन शो करते हैं. गॉट इट. चलो उसके बाद ये मैप के अंदर ठीक इसको रीड करने के लिए क्या होती हैं, स्केल्स वगैरह होती है, उसके अलावा उनका मेजर लिखा होता है, या फिर ये भी चीज़ होती है, ठीक 2 टाइप्स के मैप होते हैं. ओके, अब इस पर आपको इतना है डीप में कि नहीं है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ. वेट अ मोमेंट. चलो इसमें आपको इतना डीप में यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सो नहीं देखना है, बाकी इसके पहले की क्लास में उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप में है. नाउ अडेज आपको पता होगा अपने मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है, तो उससे हम क्या पता करते हैं, लोकेशन. ओके, अपनी लोकेशन उससे हम पता करते हैं. तो ये सबसे अच्छा मैप हो गया हमारे लिए. 10.2 एक्सरसाइज, अब ये टाइप का आपको ये गिवन है, यू हैव टू कलर. जो टाइप से इसने बोला है आपको वो टाइप से क्या करना है, ये एड्रेसेस है, जैसे कि लाइब्रेरी, ये बस स्टैंड, ठीक है, ओके, ये बस स्टेशन, ये ठीक वाटर प्लांट हो गया, ये पार्क हो गया, ये भी पार्क, जैसे ये रिवर है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये स्ट्रीट नंबर 1, फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकेंड, थर्ड, 4, ये मेन स्ट्रीट, ठीक है ना, ये पुलिस स्टेशन, लेक, ये कोर्ट, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, ये पोस्ट ऑफिस. ओके ओके, देन ये कम्युनिटी सेंटर. सो मतलब आपको क्या करना है, जैसे बोला कि इसमें आपको ठीक रेड कलर करना है, सो यू हैव टू कलर इट. अब ये किस में होगा, नाउ इन योर बुक, आपकी बुक के अंदर ये बहुत अच्छे से ठीक अवेलेबल होगा, बस उसको लेके आपको कलर कर देना है, तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा अच्छे से. गॉट इट. चलो ठीक, मैप के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फॉर द मैप. तो एक्सरसाइज और देख लेते हैं. ओके ठीक, सो रिवाइज इट. इसको एक बार हम क्या करते हैं, नाउ वी रिवाइज दैट अगेन. अब इसको रिवाइज करते हैं कि मैप क्या शो करता है. नाउ मैप, ठीक है, ओनली शो द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द रिलेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट. वो किसी और ऑब्जेक्ट के उसके कंपेयर में आपको रिलेशन बताएगा, उस ऑब्जेक्ट की बताएगा. ओके चलो, अब ये भी बता देता हूँ कि जो भी मैप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं वो स्केल पे ड्रॉ होते हैं. कुछ स्केल होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके, अब ये टाइप का स्केल वहाँ पे गिवन है. ओके, अब जैसे ये समझो ये लाइब्रेरी है और ये प्राइमरी स्कूल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है. अपने स्केल से मेज़र किया, ये भी थोड़ा थोड़ा आधा हो कि ये टोटल 1 सेंटीमीटर हुआ. एंड यहाँ पे स्केल साइड में गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो द टोटल डिस्टेंस नाउ बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द प्राइमरी स्कूल विल बी वॉट, 1 किलोमीटर. ये टाइप के स्केल पे बनता है आपका मैप. ओके, लेकिन ठीक नाउ अडेज तो क्या होता है, ठीक पहले जो कुछ होता था ना, ठीक मैप्स की बुक्स वगैरह आती थी,
ये सारा मिलता था मार्केट में, लेकिन अभी ये कम हो गया है। सो बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन आने के बाद बंद क्यों हो गया, क्योंकि स्मार्टफोन में आपका जीपीएस होता है, उससे ठीक है आपका जो भी ठीक गूगल मैप चालू कर देते हैं, हमको देखना भी नहीं पड़ता है, एक बार अपने लोकेशन सेट कर दे फिर वही बताता है, टेक अ राइट, टेक अ लेफ्ट, है ना, सारा वही बताता रहता है। सो इससे लेजी भी हो गए ना हम थोड़े थोड़े, यस हम इससे लेजी भी हो गए है। तो ये थोड़ा सा आपके किस रिलेटेड हो जाएगा, मैप से रिलेटेड। सो नाउ लुक इन दिस, देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना है। फॉर द फर्स्ट, अब पहला इसमें क्या बोला है, यू कलर द मैप एज फॉलो। इस टाइप से आपको मैप को कलर करना है एज फॉलो, जैसा यहाँ पे नीचे दिख रहा है उस टाइप से मैप को कलर करना है। ओके वेट अ मोमेंट, चलो उस टाइप से मैप को हम कलर कर देते हैं। ओके सो अब बोला है ब्लू है, ये वाटर टैंक में करना है, यानी कि वाटर टैंक में क्या कलर करोगे, ब्लू कलर वाटर टैंक में करना है। रेड फॉर द फायर स्टेशन, वेयर इज द फायर स्टेशन, कहाँ गया फायर स्टेशन भाई, मिल जाओ ठीक दिखा आपको, यस ये रहा, यहाँ पे कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। देन ये ऑरेंज कलर लाइब्रेरी में करना है। लाइब्रेरी कहाँ गई आपकी भाई, लाइब्रेरी में कौन सा कलर हो जाएगा आपका, ऑरेंज कलर हो जाएगा। ये टाइप से आपको क्या करने हैं, ये कलर्स वगैरह सारे सेट करने हैं। सो देन आफ्टर दिस, अब और देख लेते हैं उसके बाद और कौन सा कलर करना है, येलो कलर इन द स्कूल है आपकी ये प्राइमरी स्कूल, इसमें कौन सा कलर करना है, YLLOW येलो कलर करना है। देन फॉर द ग्रीन फॉर द पार्क, ये पार्क है ये भी पार्क है, दोनों में कौन सा करोगे, ग्रीन कलर। इसके अलावा कोई और पार्क दिखे तो वहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर कर ही देना है। फिर ठीक पिंक कलर इन ठीक द कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पे पिंक कलर करना है आपको, इसमें पिंक कलर कर देना। ठीक पर्पल है फॉर द हॉस्पिटल, कहाँ गया भाई हॉस्पिटल, यहाँ पे था हॉस्पिटल, कहाँ पे गया, यस हॉस्पिटल पर्पल है ना, पर्पल कलर हो जाएगा। एंड द ब्राउन फॉर सिमेट्री, ये ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्राउन कलर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने कर दिया ब्राउन कलर। सो गॉट इट। उसके बाद आपको कुछ ठीक है कुछ ऐसा भी बोला, यू ड्रॉ द मैप ठीक है नाउ ऑफ द रूट फ्रॉम योर हाउस टू योर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है शोइंग ठीक है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। अब ऐसा बताया है ठीक है आपके घर से आपके फ्रेंड के घर तक जाने तक जो ठीक है रोड मैप है, जो रूट है उसका आपको मैप बनाना है, और उसके आसपास की लैंडमार्क्स है, यानी कि ठीक है यानी कि कोई स्कूल बीच में आती है ठीक है ना, या कॉलेज आती है, ठीक बैंक वगैरह आते हैं, ये टाइप की ये लैंडमार्क्स है। ये लैंडमार्क्स जैसे हमने बताया ना ठीक पुलिस स्टेशन कोर्ट वगैरह, ये लैंडमार्क्स। अब इसके आसपास ठीक बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन हमको सिर्फ ठीक इंपॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पे शो करनी। जैसे ठीक है अब यहाँ पे देखा तो ठीक है शॉप भी होगी आगे कुछ सारी चीज़ें होगी, लेकिन ठीक इसमें हमने सिर्फ क्या शो किया है, ठीक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, तो इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क शो करना है। गॉट इट। तो ये भी आपसे हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देन ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल कैंपस नाउ शोइंग द प्लेग्राउंड। जो प्लेग्राउंड को बताता है आपको वो क्या शो करना है, ऐसा मैप बताना है। अब उसमें बताया है ठीक द गार्डन एंट्री एंड एग्जिट एंट्री, उसमें आपको उसके एंट्री एग्जिट भी बताना है। जैसे ये मैप बनाया आपने है ना, ये टाइप से आपने मैप बनाया, तो यहाँ से हो जाएगी इसकी एंट्री रखना और यहाँ से रखना उसकी एग्जिट रखना। अब ये गार्डन में आपको अपने हिसाब से ठीक बहुत अच्छे से बना, देखो स्किल से बनाना अच्छे से, यहाँ पे बनाना फ्लावर पॉट वगैरह बनाने हैं, ठीक ट्रैक बना देना है यहाँ पे, ये है ना, ये टाइप से अपने हिसाब से आप अच्छे से ड्रॉ कर देना। ओके ये गार्डन मैप है। अब इसमें ऐसा नहीं कि ठीक है ट्री और प्लांट वगैरह कर दो, ठीक है ड्राइंग नहीं करनी है आपको, मैप बनाना है। मैप बनाना है तो ठीक ट्रैक बता देना, फिर यहाँ पे कुछ और बता देना, ये टाइप से आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द मैप ऑफ योर स्कूल कैंपस प्लेग्राउंड है ना, स्कूल कैंपस ठीक प्लेग्राउंड ठीक है ना। ओके और ये गार्डन की ठीक एंट्री एग्जिट हो जाएगी, आपके स्कूल कैंपस होगा वो तो बड़ा होगा ना, उसके अंदर ये आपका हो जाएगा गार्डन। तो ये टाइप से थोड़ा सा इसको शो कर देना, ठीक है। सो गॉट इट। चलो तो ये आपका ये किससे रिलेटेड हो गया, 4 ठीक है द 10.2 एक्सरसाइज, आपकी 10.2 एक्सरसाइज है वो मैप से रिलेटेड है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा,
2D एंड नाउ दी 3D शेप्स, मतलब ठीक है ना, ये 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स. So got it? So let's be continue now in the next lecture. So we will start the next exercise with number 10.3. So got it, student? Okay. Bye everybody. So very good morning to all of you dear students, and welcome all of you. So today we are going to continue the same chapter number 10, and the name is what? Visualizing the solid shapes. Okay, so you all now know that, so that we have now be completed the chapter number. Okay, wait a moment. Okay, so students, you have to recall now that we have now just finished the exercise number 10.1. okay, so then the exercise number 10.2. so today we are going to start the next exercise is 10.3, and now the exercise will now be related to Euler's formula. So now at first we have to learn some terms, so then we will now be continue to the Euler's formula. So are you ready, student? So let's begin the video lecture. Okay, so for first points to be remembered. Okay, so students, so now in this video lecture we will learn now some terms. Okay, so for the first, like the solids, like the prism, okay, prism, now cubes, cuboid, okay, pyramid, etc. so then are made up of the polygon regions. okay, जैसे ये देखो क्यूब का, अब ये फेस है, ये पॉलीगॉन है, स्क्वायर से बना है, ये भी स्क्वायर से बना है, तो सारे के सारे फेस किससे बने हैं? पॉलीगॉन रीजन्स कॉल्ड इट्स फेसेस. क्या बोलते हैं इनको? फेस बोलेंगे. नाउ दिस फेसेस मीट एट दी एजेस, मतलब ये एजेस है, ये वाला फेस और है ना, ये वाला फेस और ये वाला फेस कहाँ पे मिले हैं? तो के ये लाइन पे मिले है ना, ये लाइन पे मिले, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? वी कॉल्ड एज, मीन्स लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज. गॉट इट? देन आफ्टर दिस नाउ देन द एजेस मीट एट वर्टिसेस, यानी कि जैसे ये 2 लाइन सेगमेंट है, ये 3 लाइन सेगमेंट कहाँ पे मिले? ये पॉइंट्स पे मिले हैं, तो इस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, और इन सबको साथ में बोलेंगे वर्टिसेस. ओके, तो ये वर्टेक्स हो जाएंगे पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हो जाएगी, इनकी एजेस हो जाएगी, इनकी एज हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक फेस हो जाएगा. सो दिस इज नाउ ठीक है द आइडेंटिफिकेशन. नाउ ठीक है, सच सॉलिड आर कॉल्ड दी पॉलीहेड्रॉन्स. ये टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन्स. सो गॉट इट? अब मतलब क्या होना चाहिए? उनके फेस है वो पॉलीगोनल होने चाहिए, देन उनकी एजेस जहाँ पे मीट करती है, उनके फेसेस जहाँ पे मीट करते हैं, वो क्या बोलेंगे? उनको एज बोलेंगे. उनकी 2 एजेस या मोर देन 2 एजेस आपकी जहाँ पे मीट करती है, वो क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा. सच सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन. सो गॉट इट? ओके, सो देन आफ्टर दिस नाउ 2 इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द पॉलीहेड्रॉन्स. 2 इम्पोर्टेंट इनके मेंबर आते हैं. पहला मेंबर है नाउ प्रिज्म, एंड उसके बाद आता है पिरामिड. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सो फर्स्ट इज प्रिज्म. अब प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन. ठीक है, नाउ हुज बेस लिखा है ये. सो हुज ठीक बेस एंड द टॉप आर नाउ बी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स, ठीक, एंड ठीक है लाइक हुज ठीक अदर फेसेस लेटरल फेसेस. ओके, ठीक, चारों ओर के फेसेस उनके क्या हो जाएंगे? आर द पैरेललोग्राम इन शेप, सो इट इज कॉल्ड अ प्रिज्म. इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रिज्म. फॉर दिस एग्जाम्पल, अब ये जरूरी नहीं कि ये टाइप का ही प्रिज्म हो, ये टाइप का भी प्रिज्म. अब क्या बोला है? फॉर फर्स्ट बेस एंड द टॉप आर द कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन. इसका टॉप है ये, इसका बेस है, तो ये स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल या स्क्वायर ठीक जो भी है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला. एंड देन उसके चारों ओर के वॉल है वो क्या है? वो पैरेललोग्राम होना चाहिए. स्टूडेंट, यू ऑल नाउ नो डैट ठीक पैरेललोग्राम ये फैमिली से ही रेक्टेंगल आता है इसके अंदर भी, एंड देन रोम्बस आता है.
ओके, और ये दोनों से फिर क्या बनता है, स्क्वायर बनता है. सो दिस इज नाउ द फैमिली वी हैव नाउ बीन लर्नड इन द चैप्टर नंबर 3. व्हाट इज, ठीक, पॉलीगॉन्स. ओके, या ठीक क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसके अंदर आता है. गॉट इट डियर स्टूडेंट? ओके. सो देन आफ्टर दिस, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, दैट अ पिरामिड. चलो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर द प्रिज्म. अब ये भी प्रिज्म है बताया, तब इसका टॉप भी क्या है, लाइक अ ट्राइंगल. ठीक, ट्राइंगल इज ठीक पॉलीगॉन, पता है ना, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन. इसका ठीक बेस भी ट्राइंगल है, सो भी कॉन्ग्रुएंट आपको दिख रहा है. अगर ये हो ना, देखो ये टाइप से हो और उसके नीचे फिर इतना बड़ा ट्राइंगल हो, सो फिर ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा. ओके, ओके, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो ठीक छोटा ट्राइंगल है, ये बिगर ट्राइंगल है, सो नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो नॉट प्रिज्म. और उसके अलावा देखो ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल इज नाउ बी रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम. सो ठीक है, उसके अलावा की जो भी थी उसकी फेसिस थी वो क्या हो गई, वो पैरेललोग्राम हो गई, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म. Then after this pyramid, a prism or a pyramid, okay better, that a pyramid is a polyhedron. ठीक है ना, ओके. ये पिरामिड भी क्या है, ये भी पॉलीहेड्रॉन है, लाइक हुज बेस इज अ पॉलीगॉन, उसका बेस पॉलीगॉन होगा. एंड देन ओके, सो देन ठीक है, नाउ लेटरल साइड्स, ठीक लेटरल फेसेस आर नाउ द ट्राइंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स. अभी मैं बता दूं, जैसे आपने ड्रॉ किया, ये बेस बनाया एक, अब उनसे आपको क्या बनाना है, आपको ट्राइंगल बनाना है, मतलब ये टाइप से आपको ज्वाइन कर देना है, तो ये पिरामिड बन जाएगा. ओके, ठीक. लेट सपोज वी टेक नाउ सम एग्जांपल्स. जैसे ये पिरामिड है, तो क्या बोला है, बेस इज अ पॉलीगॉन. चलो इसका बेस भी पॉलीगॉन हो गया, इसका बेस भी पॉलीगॉन हो गया, गुड. ठीक है, देन आफ्टर दिस आपको बोला है कि उसके अलावा की फेसेस है वो ट्राइंगल होंगे. क्या होंगे, वो ट्राइंगल्स होंगे, एंड दे मीट एट अ कॉमन वर्टेक्स. ऊपर का पॉइंट सेम होगा, वो कॉमन पॉइंट होगा. तो आप देखो कि पिरामिड का तो आइडेंटिफिकेशन वेरी सिंपल, एकदम इजी से आप उसको आइडेंटिफाई आप कर दोगे. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हाट, नाउ द बेस इज अ पॉलीगॉन. ओके, सो ठीक, देन आफ्टर दिस ठीक अदर ठीक फेसेस आर नाउ द ट्राइंगल, एंड ठीक द वर्टेक्स नाउ ठीक मीट एट अ कॉमन पॉइंट. गॉट इट? तो ये प्रिज्म का हो गया, ये पिरामिड का हो गया. एंड ओके, सो यू वॉच इट वेरी केयरफुली. अगर आपको समझ में नहीं आया सो यू पॉज दिस वीडियो एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके एवरीबॉडी, चलो. देन आफ्टर दिस, इसके बाद एक आता है यूलर्स फॉर्मूला. ओके, सो व्हाट इज द यूलर्स फॉर्मूला? यूलर्स फॉर्मूला यही आता है ना, और कोई टॉपिक तो नहीं. ओके, यूलर्स फॉर्मूला. देन आफ्टर दिस आपका फॉर्मूला होगा. अब उससे आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखो इसमें भी लिखा हुआ है आपके यूलर्स फॉर्मूला. पूरे नोट्स आपको लिखने हैं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा f plus v minus e equal to 2. some places now there is the given like this. ये टाइप का भी, इसको भी बॉक्स में बना देना है. ओके, ये टाइप से भी होगा, ठीक, f प्लस वी इक्वल टू 2 प्लस ई. ओके, ये भी बॉक्स में बन जाएगा. ये भी यूलर्स फॉर्मूला. अब ये कैसे क्या पता है ना, वी ट्रांसपोज ई को यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो माइनस से प्लस हो गया. तो अगर आप MCQ में आए और इसको रॉन्ग मत करके आना, ये भी यूलर्स फॉर्मूला है. सो व्हाट इट्स यूज, इसका यूज क्या है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई, ठीक, वेरीफाई नाउ दैट द सॉलिड इज अ पॉलीहेड्रॉन और नॉट. आपका कोई भी शेप आपको गिवन है, ठीक, सॉलिड शेप, वो पॉलीहेड्रॉन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको ये इसका आइडेंटिफिकेशन आपको गिवन है. ओके, सो फॉर अ क्यूब के लिए हम चेक करते पहले, उसके बाद आप करते रहना, आपको मैं दूंगा सारे. ओके, चलो. देन आफ्टर दिस 9 segments. What a perfect figure, है ना.
परफेक्ट बना है ना एकदम, ये टाइप से बनाएंगे। ओके, सो इट इज अ क्यूब। सो एट फर्स्ट नाउ वी नो दैट वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला। ओके, अब ये क्वेश्चन करके आपको दे दिया। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फेसेस, देन एजेस एंड देन वर्टिसेस। सो अब इसमें कितने फेस है? वी हैव लर्नड इन अ क्यूब नाउ देयर आर 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6। सो वी विल नाउ बी राइट हियर 6, गॉट इट। देन आफ्टर दिस फॉर द एजेस, अब कितनी एजेस है इसके अंदर आपके? तो एजेस हो जाएगी 4 अपर एजेस, 4 डाउन एंड 4 इन द मिडल। आपकी टोटल एजेस हो गई 12। देन फोर वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? वर्टेक्स हो जाएंगे टोटल 8, 4 अपर वर्टेक्स और ओके। अब ये फेस है, पूरा का पूरा क्या है? ये फेस है, ये लाइन सेगमेंट जैसा दिखता है वो आपकी एज है, एंड ये पॉइंट्स है यहाँ पर, दे आर कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, तो इसके लिए सिंबल V यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं F और इसके लिए यूज़ करते हैं E। तो हमको सारी वैल्यू मिल गई। वी पुट इन, सो वी पुट इन यूलर्स फॉर्मूला। ओके, तो सही कर देना स्पेलिंग। तो टिक क्या फॉर्मूला है? टिक F प्लस V माइनस नाउ E इक्वल टू 2। ओके, so we put here 6 plus 8 minus 12 equal to 2. We got here what? 14 minus 12 equal to 2. Okay, then after this we got here 2 equal to 2, means left hand side equal to the right hand side. So the formula is verified. The formula is verified. Okay, formula verify हो गया, आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गई। इट मीन्स अ क्यूब इज अ पॉलीहेड्रॉन। पता चला आपको? अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो क्यूब क्या हो जाएगा इसका? पॉलीहेड्रॉन यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। गॉट इट? चलो, देन इसके अलावा आपको कुछ ये टाइप से भी दे सकते हैं, अननोन वैल्यू दे दी आपको। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाउ इन अ क्वेश्चन, ओके, using Euler's formula, find the unknown. Find the unknown. Okay, so for first A में करते हैं। अब F is now be unknown, उसके बाद V equal to 6 and E equal to 12। okay, चलो, ये टाइप का फिगर है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F। अब इसके आंसर में क्या करेंगे? यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। ठीक, F की वैल्यू तो फाइंड करनी है, सो यू पुट रिमेन F 6, E की वैल्यू 12 इक्वल टू 2। सो देन आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन किया। ओके, सब्ट्रैक्ट 12 माइनस नाउ 6 टू गेट व्हाट? 6 माइनस 6 इक्वल टू 2। अब क्या हो जाएगा? नाउ F इक्वल टू, ये 6 को यहाँ से ट्रांसपोज किया, सो 2 प्लस 6, 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ फेस इज इक्वल टू 8। आपको कितनी वैल्यू मिल गई फेस की? 8 वैल्यू मिल गई। सो दिस इज द एप्लीकेशन, टिक वन मोर एप्लीकेशन ऑफ द यूलर फॉर्मूला। तो ये टाइप से आपको जो भी वैल्यू गिवन नहीं हो, बट ये बोल दिया है कि यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ यूलर, सो यू विल नाउ बी फाइंड लाइक दिस। ओके, देन टेक सेकेंड इज योर होमवर्क। आपको देते हैं सेकेंड, F की वैल्यू है आपके 5। ओके, 5 is value of F, then V equal to the unknown and E equal to 9। वन मोर C भी दे देते हैं, वैल्यू ऑफ फेस इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ V इक्वल टू 12 एंड वैल्यू ऑफ E इक्वल टू अननोन। ओके,
सो दिस इज योर होमवर्क, आपको करना है, आपका होमवर्क है ये, लिख देता हूँ होमवर्क, एंड देन योर होमवर्क इज व्हाट, यू हैव टू सॉल्व 10 point and 3 exercise in your notebook. Got it dear students? So the chapter is now finished. Okay, so you first you note it down in your notebook the all defines with the all figures. Okay, सारे figures के साथ में, and you memorize the definition very carefully and perfectly. ठीक, okay everybody, चलो, bye everybody.